बरसात में तो बहुत दिक्कत हो जाती होगी महाराज जी, है? अच्छा, ये लकड़ी लकड़ी गीली हो जाती होंगी जो चूल्हा अंदर बना रखा है। अच्छा, बरसात जाड़ा। हाँ, ये तो गर्मी के लिए मौसम साफ होता है। जी जी। संतों का जीवन जितना सरल है उतना वैसे है जी। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी लिक्विड सिक्विड तो आवन है, कोई कछु ना करे, गलत कह रहे भाई। हाँ, सब का तो चलेगा तो कष्ट नहीं। हाँ, जो बात है पूरी कहो, सब खा नहीं सकते तो मैंने बोला क्यों। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज आपको बहुत ही अच्छी जगह में लेके आया हूँ, आपको बहुत ही सुंदर जगह पे, जहाँ संत 30 साल से निवास कर रहे हैं और यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाते हैं। और महाराज जी जो हैं केवल 1.5 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे, आज वो वृद्ध हो गए हैं, 90 साल की अवस्था है। आप उनको दर्शन करवाता हूँ आपको। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं महाराज जी? ठीक है, सही है। एक बार सबसे पहले भक्तों को एक बार आपका नाम पता लग जाए महाराज जी। यहाँ नाम तो मुझसे गुरु का दिया हो तो राघवानंद है जी, और यहाँ समाज में तो घोड़ा वाले बाबा कहते हैं। घोड़ा वाले बाबा? हाँ। अरे, तो घोड़ा वाले बाबा कैसे नाम पड़ा महाराज जी? घोड़ा वाला नाम पड़ा, जैसे तुम कोई कर्म करोगे उसी कर्म के आधार पे ही नाम लग जाते हैं। जी जी। आप बुग्गी, यहाँ कोई तो बुग्गी वाले कह देंगे, हाँ। और दुकान करोगे तो सेठ कह देंगे तुम्हें। हाँ, तो ऐसे ही हम कर्म के अनुसार ही घोड़ा वाले नाम पड़ गया। जी जी जी। चाल में तंगड़ी थी हमारी। अच्छा अच्छा। हाँ, चाल तंगड़ी थी, तो कह देते कि मैं तो घोड़ा की तरह चलते हो, तो इसलिए फिर थोड़ी थोड़ी कैली करें, फिर ज़्यादा कैली करे कि घोड़ा वाले। फिर हमारी उम्र ऐसी हो गई तो फिर कैली करे कि घोड़ा वाले बाबा। राघवानंद को कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि पूरी समाज में घोड़ा वाली नाम से मशहूर। चाल तंगड़ी थी हमारी। तो कैसे परिक्रमा लगाते थे? हाँ, परिक्रमा भी लगाते थे, और गौ से भी कहीं जाते आते थे। हम साइकिल पे कभी नहीं चढ़े जी। हाँ, अपनी जवानी में साइकिल पे चढ़े नहीं, और फिर कच्ची रास्ता थी तो वाहन भी नहीं तने थे, तो पैदल ही ज़्यादा चलते थे। तो पैदल में हम 1 घंटा में हम कह के तो चल देते थे, है ना। कह 1 घंटा है तो कितना चलोगे? मैं कि 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलेंगे, और तुम देख लेना। कोई चीज़ हम ऐसे रख दी और हम कह देते मैं 2 घंटा में वहाँ हम तुम्हारी सांकर बजाएंगे। हाँ, और तुम्हारा गांव कितनी दूर है? कि 18 किलोमीटर है, तो 2 घंटा में हम आ रहे हैं, तो घड़ी लगा लेना। तो ऐसे हमारे कई बाजू ऐसे फिट बैठे थे, तो वो बोले कि तुम तो घोड़ा भी चलते हो। हाँ, तो ऐसे करके घोड़ा वाले नाम पड़ गया। कितनी अवस्था होगी महाराज जी आपकी अभी? अवस्था 90 से 1 आध साल नीचे होगी, 90 के करीब पहुँच चुके। महाराज जी जैसे आप कितने साल के जब थे आप, उस टाइम पे आपकी उम्र तब आपने घर छोड़ा था? घर छोड़ा तो हमने 40-45 साल की अवस्था में। जी जी। वो से हमने बच्चे नहीं पाले। हाँ, ये भी बात है। माता पिता की सेवा करी, माता पिता की सेवा के बाद में फिर हम महात्मा हो गए। शादी आदि का चक्कर नहीं करा जी। तो 50-45 की उम्र में ही बाहर निकल गए, और यूँ हमको 30 साल हो गई होगी इसी जगह पे। 30 से कम नहीं है। जमुना जी के किनारे। हाँ, 30 साल हो गई। 30 साल हो गए।
तो जी तुम्हारे वृंदावन की परिक्रमा हमने 1.5 घंटा में, पौने 2 घंटा में, 1.5 में ऐसी पार कर देते, रोज ही ना लगावे थे। वृंदावन की परिक्रमा कितने घंटे में? 1.5 घंटे में, केवल 1.5 घंटे में? 1.5 घंटे में, केवल 1.5 घंटा। वो कभी कोई मिल गया साथी तो ने एक आध बतलाई उतले, तो फिर हम कहते मेरे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, हंसी में लग जाते हैं, अरे तुमको क्या भारी बात है, लेकिन भारी तो नहीं है, टाइम ज़्यादा होगा। तो पौने 2 घंटा, ऐसे ज़्यादा नहीं, 2 घंटा नहीं लगे कभी। तो महाराज जी जैसे आप परिक्रमा लगाते थे, हाँ, तो कितने साल से परिक्रमा लगा रहे हैं? नहीं अब तो हमारी बंद है ऐसा परिक्रमा, अच्छा, अब तो बंद है, हमको से पूछ रहे हैं, अब तो बंद है। पर जब हम परिक्रमा लगाते थे न आए जब कोई 8-10 साल हमने परिक्रमा खूब लगाई। जी जी। फिर यहाँ आश्रम के हम चक्कर में पड़ गए, तो ये आश्रम को यहाँ करा है। आश्रम आपने बहुत बढ़िया कुटी बना रखी है। ये सब मेरे हाथ की बनी हुई है। बहुत सुंदर। सामान दे दो, हम अब भी तुम्हारा बना के दे देंगे, एक हेल्पर दो हमें और सामान दो। कोई ये कहे कि बाबा कैसे बनी, हम बना के तुम्हें अब वो भी दिखाई देंगे। हाँ, बहुत सुंदर कुटिया बनाई हो आपने। अपने हाथ की बनी हुई कुटिया। जी जी। महाराज जी जैसे आपने बता रहे हैं 40 साल की अवस्था में लगभग घर छोड़ा था। हाँ, तो आपकी शादी वगैरह हुई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं, माता पिता की सेवा करी ना पहले से। जी। तो शादी का चक्कर हमने नहीं डाला, मेरी माता पिता की सेवा नहीं है पा गए, हम शादी के चक्कर में पड़ गए जी। तो बच्चों को हम दूसरी माया लग जाएगी। और अब यही हम कहते हैं कि बच्चों से और खुद बच्चों के पिता से कि भाई समाज को देखो, समाज बहुत गलत आ गई है, या समाज को कैसे तुम बचाओगे ना, कोई जाकर रखवाली नहीं है समाज का। हम तो हमारी योगी और मोदी के भी तरफ भूल जाते हैं हम, हैं। तो आप क्या बात को ऐलान कर दें कि जी इतना नशा पत्ता चल रहा है दुकानों पर वहाँ पे, और तुमने भी सख्ती कर दी तो जी बंद हो जाएंगे, तो हमारी आगे वाली समस्या ये कैसे चलेगी, बच्चों ही से ही बिगड़ी जा रही है, तो आगे कौन संभालेगा जिनको। और योग्यता पे हम बोलते हैं, योग्यता पे तुमने छूट दी है, कई बात पे योग्यता की छूट तुमने दी है, हैं। योग्यता तो अब नसीब के ऊपर है, जाति के ऊपर नहीं है। तुमने योग्यता जाति के ऊपर बनाए दे, जाति में गरीब के ऊपर तुमने छूट दे, गरीबी सबरी जाति में कोई वो है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गरीबाई एक ही जाति पे हो, हर एक जाति में गरीब हो सकता है। और योग्यता पे तुम गधा पे जीन धर रहे हो, फिर कह रहे हो कि भारत हमारा जे हुआ, तुम पे कोई सुधार नहीं हो रहा है भारत का, तो योग्यता पे तुमने छूट दे दी। जी सबसे ज़्यादा तुमने गलती का काम किया है, सबसे ज़्यादा योग्यता पे छूट दे रहे हो। योग्यता पे छूट मत दो, कतई छूट मत दो। तो गरीब का बच्चा है या किसी जाति का बच्चा है, योग्यता बराबर रहनी चाहिए। तुमने जाति के ऊपर छूट दे दी तो फलानी जाति का इतना नंबर होगा, फलानी जाति का इतना नंबर होगा, क्यों होगा? गधे पे जून धरोगे, वो क्या सुधारेगा तुम्हारे भारत को? और ऐसा ही हो रहा है, तो हम तो बहुत खिलाफ रहते हैं जिन चीज़ों से। जी जी। नई पीढ़ी बिल्कुल बिगड़ी जा रही है। हमारे बच्चे कैसे जमान होंगे? तुम्हारा भारत आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों लुटेगा। हम आज लिख के दे देते हैं और तुम उसी बात से राजी हो, जैसे पहले लुटा था ऐसी अब राजी हो तुम, कोई सुधार नहीं कर रहे हो। भक्ति लाइन तुम्हारी गड्ढे में जा रही है, भक्ति लाइन है ही नहीं। सही बात, भक्ति लाइन नहीं है, क्योंकि समाज तुम्हारी नशे में गाँव में आ गई तो फिर कौन भक्ति करेगा? पहचान किसी की हो रही नहीं है। महाराज जी जैसे यहाँ पे आपने जो आश्रम बनाया, हाँ, इसको 30 साल हो गए हैं। हाँ 30 साल हो गए। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, यही बस्ती वाले ही करते रहते हैं। हम 30 साल से रुक रहे हैं यहाँ, और बस्ती वाले करते रहते हैं कि जी मेरी जगह है, कि जी मेरी जगह है, जी मेरी जगह है। तो महात्मा कहाँ रुकेंगे जाके बताइए? सब जगह तुम्हारी है ना। जब जगह खाली पड़ी है और वहाँ महात्मा रुक गया, और इतने दिन हो गए जब से तो जगह नहीं थी तुम्हारी, अब जगह बनी तुम्हारी। परेशान करते हैं लोग, और परेशान करते हैं। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ भोजन प्रसादी खुद ही बनाते हैं? हाँ खुद ही बनाते हैं भोजन प्रसादी। अच्छा। भोजन प्रसादी तो खुद बनती है। तो तुम्हारे यहाँ 4 आदमी आ जाओ या 10 आदमी आ जाओ, सुबह आप होते तो यहाँ कोई 100-150 आदमी थे। अच्छा। आप बता रहे हो
कि आपने 40 साल की लगभग अवस्था थी तब घर छोड़ा, हाँ। तो उस टाइम पे क्या ऐसा कोई मन में था आपके बचपन से ही कि साधु बनना है या क्या? पहले बचपन से हमारे मन में ये रहती थी कि माता पिता की सेवा करें, ये रहती थी, समझे। जी। और भले आदमी भी कहते थे, साधु संतों के घर बैठे थे वो भी कहते थे कि माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारी माता पिता की लड़की हो गई, फिर उम्र ज़्यादा हो गई, तो फिर अपना साधु संगत ऐसी बढ़ती गई, तो आज हम साधु बन के बैठे हैं। तो बचपन से ही साधुओं का संग मिला है आपको? हाँ। बचपन से बना मिला है, जब ही तो हम साधु बन गए, जब तो इतनी उम्र लेके बैठे हैं। तो आप जिसे आपका जो स्थान था, घर परिवार जो कहाँ का था? हाँ, सब चीजें है, ऐसी कोई चीज नहीं। कहाँ से थे आप? कौन से गांव? शरीर कहाँ से है आपका? हम जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जिला अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वहीं देहात में एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे, जिला अलीगढ़ के। जी एक और एक ऐसी बात है कि महात्मा को पूछते हैं जन्मभूमि, कि जन्मभूमि में जाते हो, जब हम अपने घर को नहीं सुधार पाएंगे तो बाहर के मानव को कैसे हम सुधार लेंगे। अरे हमारे परिवार को जाके देखो, हैं, हमारे परिवार में कोई नशा पत्ता करता हो तो हमको बताओ, पहले हम अपने परिवार सुधारेंगे, अपने घर को सुधारेंगे, जा पीछे तुमको सुधारेंगे। ऐसी बात नहीं है कि महात्मा घर नहीं जाएगा। घर क्यों नहीं जाएगा बताइए, क्यों नहीं जाएगा? अरे घर वाले ने दान देंगे तो जाएगा, और दाने घर वाले खा रहे हैं, काहे को जाएगा? और तुम खवा रहे हो घर वाले ने, तो तुम ऐतराज कर रहे हो घर जाते हैं, तुम खवा भी तो रहे हो घर वाले ने, और घर वाले दान दे के जाते हैं। हमारे यहाँ के लोगों ने पूछो, यहाँ जो रहते हैं और परिवार आता है, सबको दे के जाता है, हमको भी दे के जाता है। ऐसी बात परिवार को सक्षम बनाया है। हाँ जी। तो परिवार से ही चीज चली है। जब जड़ आके पुख्ता है तो फलक भी पुख्ता हो जाएगी, और जड़ नहीं पुख्ता है तो फलक कैसे होगी? घर के ही लुआ खुआ होंगे तो फिर महात्मा गाल बजाए के महात्मा बन जाएंगे, पर महात्मा थोड़े हैं वो। महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे रहे तो वृंदावन धाम जो है उसकी एक बार महिमा बताएं, आपने क्या अनुभव किया अभी तक? महिमा पहली तो ये है वृंदावन की, कि वृंदावन में सभी परदेसी सभी आते हैं ना, और राधा रानी को याद करते हैं, और हम भी राधा रानी के ऊपर यहाँ रुक रहे हैं, तो हम अपने ऊपर कहते हैं कि हम क्यों नहीं जाते हैं कहीं बाहर कुछ लेने को करने के लिए, हमारा सब इंतजाम राधा रानी कर रही है, तो हम क्यों जाएंगे? तो जो मन की भावना के ऊपर है ना, और वृंदावन को जो बिगाड़ रहे हैं महात्मा लोग ही ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। हम तो अपनी बात कहते हैं, जो को महात्मा दारू पी ली करे, महात्मा चिलम पी ली करे, गुटखा खाए ली करे, तो महात्मा फिर कहाँ से रह गए वो? अपने पे तुम कंट्रोल करो तो अच्छा है। हाँ, अपने पे पहले कंट्रोल करो। अच्छा। फिर जितने प्रभु के यहाँ थे तो ऐसी है कि तुमको दान मिल रहा है, जहाँ अपार दान बनता है, तो वो दान तुम पे दारू में बखाए दो या आश्रम में लगाए दो। आश्रम में लगाओगे तो तुम्हारी क्रिया अच्छी बनेगी, और तुम्हें दारू में गुटखा में चिलम में कर दिया दान, तो तुम तो भाई सड़क पे तो पड़े ही रहोगे, और कहाँ जाओगे? 30 साल पहले कैसा था वृंदावन महाराज जी? 30 साल पहले इतनी दुकान नहीं थी, जो परिक्रमा में इतनी दुकान है, इतनी दुकान नहीं थी। कहीं मिलता था तो एक खोखा मिलता था हमको, हम परिक्रमा देते सुदामा कुटी की बराबर पे खोखा मिलता था, या अटल्ला पे, जे दो ठिया ऐसे थे तो यहाँ दुकान मिलती थी। अब कोई जगह खाली नहीं रही जहाँ दुकान न हो। महाराज जी, जैसे आपने कुटिया बना रखी है, आश्रम पूरा बना रखा है, तो यहाँ पे कोई हवन कुंड बनाया आपने? हाँ, हवन कुंड ये है हनुमान जी के सामने। अच्छा अच्छा, हम देख ले लो जी। तो यहाँ डेली हवन होता है? डेली नहीं, डेली तो नहीं होता है। आज रामायण हो रही है हमारी। हाँ। तो अब पूरी हैगी रामायण। अच्छा। और सवेरे होगा। अच्छा, सवेरे होगा फिर रामायण चालू। तो रामायण ये डेली रामायण होती है? हाँ, डेली रामायण होती है।
सुबह 2 घंटा होती है, शाम को 1 घंटा होती है, डेली रोज होती है। तो 3 घंटे आप रामायण होती है तो वो कितने दिन में समापन होती है उसकी? मुझे तो एक राधा रानी के ऊपर है, तो बाजे बाजे पढ़ने वाले ने रोचकता से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, लय बना के हाँ, आराम से। और बाजे बाजे ने का ऐसा है कि नहीं वो ले आते कर देते हैं, कोई कोई संपट 4-4 बार लगा देता है, क्योंकि हम तो जी कह देते हैं कि भगवान नाम तो ले ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जब तक आनंद नहीं आएगा तब हाँ तक। जी, और पढ़ने वाले को आनंद नहीं आवे तो सुनने वाले को कैसे आनंद आवेगा? पढ़ने वाले को जरूरी है आनंद, जरूरी तो आनंद बांटेगा बाहर। बिल्कुल हाँ, तो जाकर कोई टाइम नहीं है ऐसा, न हमने ऐसा विचार रखा है जी। पर जे का हम अपना टाइम बता देते हैं कि 2 घंटा सवेरे चलो और 1 घंटा शाम में चलो। वैसे सभी के घर पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हाँ। सभी के घर पे रामायण तो डेली पढ़ना ही चाहिए। देखो घर की तो हम कह नहीं सकते कि अपने घर पढ़ते हैं कि जी नहीं पढ़ते या सुनते हैं या नहीं सुनते, पर हमारे यहाँ तो ये रामायण होती है तो और कोई वातावरण नहीं होगा। हम कह देते हैं वातावरण करो तो बाहर गेटे से बाहर चले जाओ, खूब बतलाओ हमारे पास में, क्योंकि तुम बात न तो तुम खुद सुनोगे न हमको सुनने दोगे, दोनों चीज़ें हैं। और साधु को ऐसा कर्म करना चाहिए, अपना निजी भगवान नाम का करना चाहिए। साधु का तो काम ही है कि हाँ जी, अपना जो कल्याण कर रहे हैं, जगत का कल्याण कैसे हो। जगत का कल्याण जब ही होगा जब हमारे बच्चे जो छोटी छोटी संगात आ रही है विश्व के आवेगी जब होगा। और हिंदी तो भाषा ही खत्म हो गई, हिंदी पढ़ाओ, सभी सेक्शन को पढ़ाओ, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि हिंदुस्तान की हिंदी खत्म कर दे हुए तो फिर क्या होगा? सही बात। फिर हिंदुस्तान ही खत्म हो जाएगा, तुम पे नहीं फिर रुकेगा। हाँ, बस राधे 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 राधे।